नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उदयपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। पॉश विला में चल रहा था काला कारोबार। उदयपुर पुलिस और डीएसपी ने किया पर्दाफाश। उदयपुर के जिला कलेक्टर का आदेश। हवा में सिडलिंग स्कूल की मनमानी जारी। 2 मई से समय बदलने का किया ऐलान। थानेदार के नाम पर कांस्टेबल का काला धंधा। 7,000 की रिश्वत लेते एसीबी के जाल में फंसा चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर पुलिस ने देह व्यापार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 8 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश गोयल, अतिरिक्त एसपी उमेश ओझा, डीएसपी कैलाश चंद्र खटीक, सुखेड़ थानाधिकारी रविंद्र सिंह चारण और डीएसटी प्रभारी श्याम रत्तू के नेतृत्व में इस कार्रवाई को सुखेड़ थाना क्षेत्र में अंजाम दिया गया। डीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि सुखेड़ थाना क्षेत्र के एक विला में संदिग्ध गतिविधियां चल रही है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने विला पर दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस ने पाया कि विला में देह व्यापार का वैध कारोबार संचालित किया जा रहा था। मौके से पुलिस ने 8 युवतियों और 1 युवक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विला से देह व्यापार में उपयोग में लाने वाली संदिग्ध सामग्री भी जब्त की है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इस देह व्यापार के नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस गिरोह के तार और किन-किन स्थानों से जुड़े हुए हैं और इस अवैध धंधे में कौन-कौन लोग शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि इस नेटवर्क का पूरा पर्दाफाश किया जाएगा और इसमें शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में मौके पर से संदीप नाम के युवक को पकड़ा है, लेकिन जो इस व्यापार को चला रहा था जीतू, वो अभी फरार है। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए टीम का गठन किया है। पुलिस फरार जीतू के ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि जीतू का जल्द ही गिरफ्तार कर पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। उदयपुर जिले में भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए जिला कलेक्टर द्वारा सभी सरकारी और निजी स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 1 मई से स्कूलों का संचालन सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित किया गया है, ताकि बच्चों को तेज गर्मी से बचाया जा सके। लेकिन शहर का प्रतिष्ठित सिडलिंग मॉडर्न पब्लिक स्कूल इस स्पष्ट आदेश की अवहेलना करता दिखाई दे रहा है। स्कूल प्रशासन ने अभिभावकों को एक संदेश भेजकर सूचित किया है कि 2 मई से स्कूल समय में परिवर्तन किया जाएगा, जिसकी विस्तृत जानकारी जल्द साझा की जाएगी। यह संदेश न सिर्फ कलेक्टर के आदेश की अनदेखी है, बल्कि अभिभावकों को भ्रमित करने का प्रयास भी है। इसका सीधा अर्थ है कि स्कूल प्रशासन जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद अपने स्तर पर समय परिवर्तन पर विचार कर रहा है, जो नियमों की सीधी अवहेलना है। सवाल यह उठता है कि जब प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समय सीमाएं तय कर दी है, तो स्कूल को अपने नियम थोपने का अधिकार किसने दिया? अगर इस चिलचिलाती गर्मी में किसी छात्र की तबीयत बिगड़ती है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह लापरवाही न केवल कलेक्टर के आदेशों की अवमानना है, बल्कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ भी है। भैया मेरा नुकसान है। हाँ सर, स्कूल की छुट्टी आज कितनी बजे हुई? हो गए कितनी बजे? 1 बजे 1 बज रही? 12:55 पे होती है। 11 बजे का तो कलेक्टर साहब का आदेश था। इन्होंने फॉलो ही नहीं करा। कल से करेंगे। आज क्यों नहीं किया? क्या नाम है स्कूल का? सिडलिंग। कितनी बज रही है अभी? 12:55। कल कलेक्टर साहब ने एक आदेश निकाला था। कल से कल से आज क्यों नहीं किया?
बच्चे खड़े हैं बाहर परेशान हो रहे हैं। वाली बात हो रही ना, हाँ वही वाली बात हो रही कि भाई आखिरकार एक आदेश निकला है जिला कलेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने, स्कूल ने फॉलो नहीं किया। कल से होगा, अभी टाइम डिस्कस नहीं हुआ। कितनी बजे की? अभी 1:20। कल एक कलेक्टर साहब का आदेश आया था ना 11 बजे बंद करना है स्कूल। हाँ, वो कल से लागू होगा 2 मई से। आज क्यों नहीं किया? कलेक्टर साहब का आदेश तो कब परसों आ गया था। वो अब मुझे नहीं पता, करना चाहिए था ना। 2 मई की बात, 2 मई कल मैसेज आ गया था ग्रुप में, 2 मई से होगा ये, कल से होगा मतलब। एक आदेश आया था जिला कलेक्टर साहब का, उस संदर्भ में लेके बात करनी थी कि 11 बजे बंद करना था स्कूल को। हाँ सर, कल से हो रहा है ना। कल से स्टार्ट हो रहा है, 11 बजे से बंद कर रहे हैं। तो कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बनी क्या जो ये कलेक्टर साहब का आदेश? नहीं, कल हो रहा है ना मैडम। एसीबी चित्तौड़गढ़ की टीम ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए लसाड़िया थाने के कांस्टेबल किशन लाल शर्मा को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर यह कार्रवाई उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र प्रसाद गोयल के सुपरविजन में की गई। एसीबी चित्तौड़गढ़ ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विक्रम सिंह के नेतृत्व में टीम ने शिकायत मिलने के बाद जाल बिछाया। शिकायत में कहा गया था कि कांस्टेबल किशन लाल शर्मा परिवादी के पार्टनर के शराब ठेके की मंथली के रूप में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा था। महानिदेशक पुलिस एसीबी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड्डा ने बताया कि शिकायत का सत्यापन कराने के बाद आज ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जिसमें आरोपी कांस्टेबल किशन लाल शर्मा को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। उदयपुर के सवीना थाना क्षेत्र में एक फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 41 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह गिरोह वन वे टेक्नोलॉजी के नाम से डाकन कोटरा स्थित द स्पायर रिसोर्ट होटल में फर्जी कॉल सेंटर चला रहा था, जिसमें कनाडा के ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप अमेजन के नाम पर झांसा देकर उनसे बिटकॉइन के माध्यम से ठगी की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा व नगर पूर्व के वृत्ताधिकारी महिपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी अजय सिंह की टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी युवक युवतियों को अमेजन की स्क्रिप्ट सिखाकर कनाडा के ग्राहकों को कॉल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। जब ग्राहक कॉल पर एक दबाते थे तो कॉल सीधे इन फर्जी डायलरों के पास ट्रांसफर हो जाता, जो खुद को बैंक अधिकारी बताकर उनके अकाउंट की डिटेल लेकर बिटकॉइन एटीएम से पैसे डलवाते थे। इस पूरे नेटवर्क की दीपू भाई उर्फ दीपेन पटेल नामक व्यक्ति संचालित कर रहा था, जो कमाई का हिस्सा अलग अलग अभियुक्तों को वेतन और कमीशन के रूप में देता था। मौके से 30 लैपटॉप, 48 मोबाइल, 29 हेडफोन, माइक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त की गई है। प्रकरण में आईपीसी की धाराओं के साथ आईटी एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच जारी है। पुलिस का दावा है कि यह अब तक की सबसे संगठित अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी में से एक है। राजसमंद में कथित लव जिहाद के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पुलिस द्वारा दिए गए अल्टीमेटम की समय सीमा समाप्त होने के बाद आज सर्व समाज एक बार फिर सड़कों पर उतर आया और आक्रोश रैली निकालकर जिला कलेक्टर पर उग्र प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपहरित लड़की को जल्द दस्तयाब कराने तथा आरोपियों के अवैध ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग की। मंगलवार को समुदाय विशेष के युवक द्वारा हिंदू युवती को भगा ले जाने की घटना के विरोध में सर्व समाज ने थाने पर प्रदर्शन कर पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। समय सीमा बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से नाराज सर्व समाज के महिला पुरुष आज फिर सड़कों पर उतर आए।
प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों के बारे में ठोस जानकारी दी और उनके अवैध ठिकानों पर बुलडोजर चलाने की मांग रखी। इस प्रदर्शन में विभिन्न हिंदू संगठनों और राजनीतिक दलों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने गर्ल्स स्कूल के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने, पुलिस गश्त बढ़ाने और आरोपियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने की भी मांग की। जिला कलेक्टर ने प्रदर्शनकारियों को जल्द ही सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस घटना से क्षेत्र में तनाव व्याप्त है और सर्व समाज आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ा हुआ है। जो ये घटनाक्रम हुआ लव जिहाद का उसके बारे में हमने पहले भी सूचित किया था थाने में जाके, अभी तक उस बच्ची का पता नहीं लगा है। तो हम चाहते हैं कि उस बच्ची का जल्दी से जल्दी पता लगे और इन लव जिहादियों को प्रशासन द्वारा कड़ी से कड़ी सजा मिले। और जो यहाँ पर बसे हुए हैं बाहर के लोग, वो अवैध रूप से अपने मकान बना रहे। तो कलेक्टर साहब से ये निवेदन किया कि इनके मकान जो अवैध बने हुए हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जाए और इनके मकानों को ध्वस्त किया जाए ताकि इनका हौसला परस्त हो। धन्यवाद। पुलिस ने दरिबा माइंस के बाहर देसी बम और धमकी भरा पत्र रखने के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश करते हुए मास्टरमाइंड हिस्ट्रीशीटर महावीर कीर उर्फ माधु समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अन्य आरोपियों की पहचान दिनेश नाथ, अनिल धोबी और मोहम्मद जावेद के रूप में हुई है। इस मामले का खुलासा करते हुए राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिंक प्रबंधन पर जांच में असहयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। एसपी त्रिपाठी ने यह भी कहा कि विश्व की एक प्रतिष्ठित कंपनी के परिसर में सीसीटीवी कैमरे तक नहीं होना आश्चर्यजनक है। पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल की शाम को दरिबा एसबीआई चौराहे पर एक टिफिन बॉक्स में देसी बम और एक धमकी भरा पत्र मिला था। पत्र में हिंदुस्तान जिंक की कंपनियों में स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग की गई थी। कंपनी के एक संविदा कर्मचारी को अज्ञात व्हाट्सएप कॉल के जरिए इस धमकी की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एसआईटी का गठन किया है। तकनीकी विश्लेषण 30 किलोमीटर के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और मुखबिरों से मिली सूचना के आधार पर जांच करते हुए पुलिस ने आखिरकार आरोपियों को धर दबोचा। समय रहते बम निरोधक दस्ता टीम ने मौके पर पहुंचकर बम को निष्क्रिय कर दिया था। थाना अधिकारी सोनाली शर्मा ने बताया कि पुलिस अब चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस साजिश के पीछे पूरे नेटवर्क और उनके मंसूबों का पता लगाया जा सके। सबसे पहले सूचना मिली तो उसके आधार पर उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड की मदद से और अन्य अधिकारियों की मदद से उसको डिफ्यूज किया गया था। उसके पश्चात हम इसके अनुसंधान में हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया था। इस टीम ने जब अपने अनुसंधान के दौरान ये बात पता की कि कौन कौन विस्फोटक सप्लाई करते हैं, किस व्यक्ति ने ये सूचना दी, कहाँ पर ये रखा गया, इस जगह पे रखने का इसका क्या औचित्य है, और आसपास के इलाकों में जब मुखबिर तंत्र और टेक्निकल सर्वेलेंस की बातें करते कराते हम इस खोज को कर रहे थे तो एक तथ्य हमारे सामने आया जिसने सबसे पहले सूचना दी थी। जब हमने उसको खोजना शुरू किया तो वो व्यक्ति हमें इस अनुसंधान में नहीं मिला। तो मुखबिरों के माध्यम से उस आदमी को जब डिटेन किया तो एक बहुत ही गंभीर खुलासा हुआ। न केवल ये पता लगा कि उसने किस प्रकार से इस विस्फोटक सामग्री को एक जगह से चुराया है, साथ ही साथ उसको किस तरीके से एक टिफिन और उसमें डेटोनेटर लगा के विस्फोट करना की उसकी मंशा थी। साथ में जो उसने पोस्टर लगाया था उस पर यह भी समझ में आया कि वो स्थानीय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में
जॉब पाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को जॉब दिलाने के लिए ऐसा करने का प्रयास करने वाला है। मेरी नज़र में एक षड्यंत्र है और षड्यंत्र में फिलहाल हम 4 लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और आगामी कुछ प्रारंभिक पूछताछ में इनके पास हथियार होने की हमारे पास में अभी तक प्रारंभिक सूचना है, लेकिन जब तक वो जब्त नहीं हो जाता जब तक हम उस पर आगे और कोई कमेंट नहीं कर सकते। और इनकी टीम जो अभी तक है 4 लोग निरुद्ध किए हैं और भी इसमें और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मैं संभावनाओं को तलाश रहा हूँ। स्थानीय हिंदुस्तान जिंक जो इतना बड़ा संस्थान है, उनके अपने स्तर पे बहुत भारी सुरक्षा की मैं चूक मानता हूँ, क्योंकि पूरे दरीबा के पूरे परिसर में ना कोई हमें सीसीटीवी कैमरा मिला, ना किसी प्रकार की कोई उनसे हमको सहयोग मिला। और इतना बड़ा संगठन जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तरह तरह के काम करता है, लेकिन एक बहुत बेसिक चीज जो आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, सीसीटीवी, वो उनके परिसर में नहीं था। जिस व्यक्ति को हमने निरुद्ध किया है वो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो बहुत ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर वो हमारा थाना रेल मगरा का हिस्ट्री शीटर है और उसके ऊपर अभी तक 19 मुकदमे हैं, जिसमें नगर निगम उदयपुर ने आज एक बार फिर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। निगम की टीमों ने बापू बाजार और दिल्ली गेट जैसे व्यस्तम इलाकों में सड़कों और फुटपाथों पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया और बाहर रखे सामान को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम के अधिकारी और होमगार्ड के जवान बड़ी संख्या में तैनात रहे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में नाराजगी भी देखने को मिली। यह पहली बार नहीं है जब नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई बार निगम ने इन इलाकों में अतिक्रमण हटाने के प्रयास किए हैं और व्यापारियों को चेतावनी भी दी है। बावजूद इसके शहर में अतिक्रमण की समस्या जस की तस बनी हुई है। निगम अधिकारियों का कहना है कि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए यह कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि व्यापारियों का कहना है कि निगम को कार्रवाई से पहले उन्हें व्यवस्थित करने के लिए उचित समय और स्थान देना चाहिए। बार बार की इस कार्रवाई से व्यापारी और निगम आमने सामने हैं। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ शराब पार्टी के दौरान मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। पार्थी विशाल शर्मा ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि बीती रात करीब 9:30 पर उन्हें दिनेश सुहालका, रितेश सुहालका और महावीर जाखड़ का फोन आया, जिन्होंने उन्हें शिकारबाड़ी स्थित फार्म हाउस पर पार्टी में बुलाया। विशाल के अनुसार फार्म हाउस पर पहले से ही शराब पार्टी चल रही थी। जब उन्होंने शराब पीने से मना किया तो जितेंद्र सुहालका नामक व्यक्ति उनसे गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर जितेंद्र ने विशाल के साथ मारपीट शुरू कर दी, उन्हें नीचे गिरा दिया, जिससे उनका चश्मा टूट गया और शर्ट फट गया, जिससे कमर में चोट आई है। आरोप है कि जितेंद्र ने धारदार चम्मच से हमला करने की कोशिश की, जिससे विशाल के हाथ पर चोट आई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जितेंद्र सुहालका ने विशाल को शराब माफिया बताते हुए धमकी दी कि यदि उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उनका उदयपुर में रहना और नौकरी करना मुश्किल कर देगा। पुलिस ने पार्थी विशाल शर्मा की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मजदूर दिवस के अवसर पर आज उदयपुर में लोकतांत्रिक दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। टाउन हॉल से शुरू हुई एक विशाल रैली जिला कलेक्ट्रेट पर समाप्त हुई,
जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली में शामिल नेताओं ने सरकार पर आम जनता को धर्म के नाम पर गुमराह करने और उनकी आर्थिक परेशानियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। वक्ताओं ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि देश के मेहनतकश नागरिक महंगाई और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, जबकि सरकार केवल कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने में लगी हुई है। उन्होंने जीएसटी के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि गरीब जनता पर कर का बोझ अधिक है, जबकि अमीर वर्ग को भारी छूट दी जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण और सरकारी नौकरियों में लेटरल एंट्री को लेकर भी सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की गई। वक्ताओं ने इसे आरक्षण को कमजोर करने और सामाजिक न्याय के खिलाफ कदम बताया। उन्होंने जाति आधारित जनगणना की मांग को भी सरकार द्वारा अनसुना करने का आरोप लगाया। रैली में देश की आर्थिक असमानता और संवैधानिक संस्थाओं पर कथित दबाव को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है, उस उपलक्ष्य में आज राष्ट्रतांत्रिक लोकतांत्रिक मोर्चे के जो घटक दल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, एनसीपीआई-यू और समाजवादी पार्टी और भी अन्य जो श्रमिक और जनसंगठन है, उनकी ओर से उदयपुर शहर में रैली निकालकर हम लोग यहाँ जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आम सभा कर यहाँ पर हम प्रशासन और सरकार को ये मांग दे रहे हैं कि ये जो दुनिया चल रही वो ठीक नहीं है। मजदूर जो है सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाता है, लेकिन आज भी वो भूखा प्यासा है, उसको रहने को मकान नहीं है, उसको छत नहीं है। जो किसान अन्न पैदा करता है उसको खाने को नहीं है। हमारा जो उदयपुर जो ज़िला है वो आदिवासी बहुल ज़िला है, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो बड़ी दयनीय स्थिति है। स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो, और भी जो वहाँ के विकास के मामले हो, राशन में हो, पानी में हो, बिजली में हो, एक तरह से बहुत बुरी स्थिति इस इलाके में चल रही है। हम लोग आज ये सड़कों पर इस बात के लिए भी चुनौती और चेतावनी देने के लिए निकले हैं पूंजीपति वर्ग को कि चाहे आप कितने हथकंडे अपना लो, लेकिन मई दिवस का जो संदेश है, मजदूर किसान अपने हाथ में राज लेगा और इस बेहतर जीवन को, बेहतर दुनिया और बेहतर देश को बनाने में अपना योगदान देगा। हमारे उदयपुर की भी जो स्थानीय समस्याएं, कच्ची बस्तियों के पट्टे हैं, वन अधिकार के जो पट्टे हैं, हमारे मनरेगा में उनको पूरा जो मजदूरी मिले उसकी मांग है। हमारे जो निवेशक है जिन्होंने सोसाइटियों में पैसा निवेश किया उनको पैसा भुगतान करने की मांग है। हमारे जो स्ट्रीट वेंडर्स है उनको बेदखली जो की जाती नो वेंडिंग जोन के नाम पे, अतिक्रमण के नाम पे, उसको रोकने और उनके सम्मान की रक्षा करने की मांग है। इन मांगों को लेकर हम आने वाले दिनों में आम जनता के बीच में जाएंगे और समाजवाद ही पूंजीवाद का विकल्प हो सकता है। एक वैकल्पिक मॉडल भी लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उम्मीद करते हैं जो ये दुनिया चल रही है, देश चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो व्यवस्था चल रही है उसमें बदलाव आएगा और मजदूर किसान का राज आएगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उदयपुर पुलिस हाई अलर्ट पर है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के उद्देश्य से आज सुबह ओल्ड सिटी क्षेत्र में ऑपरेशन एरिया डोमिनेशन चलाया गया। इस दौरान पुलिस टीमों ने बाहर से आकर यहां काम करने वाले लोगों से पूछताछ की और उनके दस्तावेजों की गहन जांच की। उदयपुर पुलिस ने घंटाघर, अंबा माता और हाथीपोल थानों की संयुक्त टीमों के साथ इस अभियान को शुरू किया। पुलिस ने बड़ा बाजार और आसपास के इलाकों में विशेष रूप से संदिग्ध स्वर्ण कारीगरों से उनके स्थायी पते और यहां आने के उद्देश्य के बारे में जानकारी हासिल की। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले के बाद पुलिस किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए शहर में रहने वाले बाहरी लोगों की पूरी प्रोफाइल खंगाल रही है। पुलिस इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि कहीं कोई बांग्लादेशी या अन्य संदिग्ध व्यक्ति पहचान बदलकर यहां तो नहीं रह रहा है। सुबह सुबह पुराने शहर में इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी से स्थानीय निवासियों में एक बारगी हलचल मच गई। पुलिस टीमों ने गलियों और सड़कों पर घूमकर संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा और उनसे विस्तृत जानकारी जुटाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हिरासत में लिए गए लोगों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है और जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
मजदूर दिवस के अवसर पर उदयपुर शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। नगर निगम के सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश पर रहने के कारण पूरे शहर में कचरे के ढेर और गंदगी का साम्राज्य नजर आया। सुबह जब नागरिक अपने घरों से निकले तो उन्हें मुख्य सड़कों से लेकर अंदरूनी गलियों तक कूड़े कचरे के अंबार का सामना करना पड़ा, जिससे शहर की सुंदरता धूमिल हो गई और लोगों की दैनिक दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई। शहरवासियों ने इस स्थिति को लेकर भारी नाराजगी देखी गई। कई इलाकों में फैली दुर्गंध के कारण लोगों का चलना फिरना भी दुभर हो गया। जब इस गंभीर मामले पर नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण शर्मा से प्रतिक्रिया ली गई तो उन्होंने इसे हर वर्ष की भांति मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारियों का सामूहिक अवकाश बताया। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब यह पता था कि मजदूर दिवस पर सफाई कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे तो शहर की सफाई व्यवस्था के लिए कोई वैकल्पिक योजना क्यों नहीं बनाई गई। नागरिकों ने इस स्थिति को अस्वीकार बताते हुए भविष्य में ऐसे अवसरों पर सुचारू सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है। राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। पॉश विला में चल रहा था काला कारोबार। उदयपुर पुलिस और डीएसपी ने किया पर्दाफाश। उदयपुर के जिला कलेक्टर का आदेश, हवा में सिरलिंग स्कूल की मनमानी जारी। 2 मई से समय बदलने का किया ऐलान। थानेदार के नाम पर कांस्टेबल का काला धंधा, 7,000 की रिश्वत लेते एसीबी के जाल में फंसा चित्तौड़गढ़ एसीबी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।